नमस्कार दोस्तों, आप स्टैंड लॉ सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर हैं। आज हम आईपीसी सेक्शन 53 से स्टार्टिंग कराएंगे। पिछले सेशन में हमने आपको संयुक्त दायित्व के बारे में बताया गया था। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत किस किस में सेक्शन दिए, सेक्शन 34 में बताया गया था। और दूसरा संयुक्त दायित्व का सिद्धांत हमने 149 में बताया था। सेक्शन 34 में हमने बताया था कि सेक्शन 34 जो है वो साक्ष्य का नियम बताती है, अपराध का सृजन नहीं करती। और सेक्शन 149 में बताया गया था कि ये संयुक्त दायित्व के साथ सिद्धांत के साथ साथ जो है अपराध का भी गठन करती है। इसमें बताया गया था विधि विरुद्ध जमाव द्वारा जमाव और विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई थी, वो 141 में बताई गई थी कि 5 व्यक्ति द्वारा 5 उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए विधि विरुद्ध जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। और उस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा कोई अगर अपराध घटित होता है तो उसके लिए संयुक्त दायित्व रहेगा, दायित्व के लिए लायबिलिटी मानी जाएगी। और इसके लिए हमने बताया था 34 बताया था, 36 में अंशतः कार्य अंशतः लोक द्वारा। और हमने आगे बताया था उसमें 37 में बताया था हमने कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उन कई आपराधिक कार्यों में से किसी एक कार्य को सहयोग कर देता है, जिसके परिणाम जो अपराध उत्पन्न होता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा, दोषी माना जाएगा, ऐसा हमने बताया था। आगे हम बता रहे हैं आपको सेक्शन 53 जिसमें दंड के बारे में बताया गया। अध्याय 3 आईपीसी के सेक्शन आईपीसी 1860 सेक्शन हम बता रहे हैं 53 दंड के बारे में बताया गया है। दंड सेक्शन 53 में बताया गया है दंड। अब दंड में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं? दंड के प्रकार मृत्यु दंड है, काला पानी है, आजीवन कारावास है, श्रम युक्त और श्रम मुक्त। कारावास दो प्रकार का होता है, श्रम युक्त और श्रम युक्त द्वारा होते हैं। और अगला हमने बताया था संपत्ति का समापन और जुर्माना। काला पानी को है 1949 में खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। काला पानी को समाप्त कर दिया गया। काला पानी को 1949 में समाप्त कर दिया गया। मृत्यु है, काला पानी है, आजीवन कारावास है, संपत्ति का समापन है। आजीवन कारावास है और कारावास है। आजीवन कारावास कारावास जो है साश्रम है और कठोर है, सादा और कठोर। कारावास है कठोर और सादा और आजीवन कारावास ये बताए गए हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि वे कौन से अपराध हैं जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है, कि वे कौन से अपराध हैं जिनमें मृत्यु दंड का
प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 53 में हम दंड के प्रकार की बात कर रहे हैं। दंड के प्रकार, तो इसमें सेक्शन में बताया गया है, आईपीसी सेक्शन में बताया गया है 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध 121 सेक्शन में मृत्यु से दंडनीय अपराध, मृत्यु से दंडनीय अपराध जो है वो 121 में है भारत सरकार के विरुद्ध अपराध, 132 है नौसेना जो दिया है में विद्रोह के लिए प्रेरित करना, सेना को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना, 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध में झूठी गवाही देना, मृत्यु से दंडनीय अपराध में मिथ्या साक्ष्य देना, मृत्यु से दंडनीय अपराध में मिथ्या साक्ष्य देना। 194 ए साक्ष्य गणना, साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरित करना, मृत्यु से दंडनीय अपराध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भय या धमकी से दुष्प्रेरित करना, हत्या के लिए, 303 कारावासित द्वारा हत्या, इसे मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के केस में अवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 303 को मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब बात आती है 306 की, 305 की। शिशु को, स्क्रीनशॉट ले लो उसका चाहे, शिशु को 305 शिशु या अवयस्क शिशु या मंदबुद्धि या शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, 307 हत्या का प्रयास, 308
का दुष्प्रेरण, हत्या के प्रयास का दुष्प्रेरण, 364 फिरौती के लिए विवरण, 376 376 ए बी और 376 डी बी, 393 396 हत्या सहित डकैती, डकैती डकैती, बलात्कार के अपराध में पीड़िता की मृत्यु, 12 वर्ष से कम की स्त्री से गैंगरेप, रेप से स्त्री से रेप, रेप 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से गैंगरेप। ये प्रावधान है मृत्यु से दंडनीय अपराध 121 में भारत सरकार के विरुद्ध, 132 में सेना को विद्रोह करने को प्रेरित करना, 194 में मृत्यु से दंडनीय अपराध साक्षी देना, 194 ए में मृत्यु से दंडनीय अपराध स्मृति साक्ष्य देने के लिए भय से धमकी से दुष्प्रेरित करना, 302 में हत्या का प्रयास, हत्या और 303 कारावासित व्यक्ति द्वारा हत्या करना। इसलिए मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में के केस में अवैध संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 105 में शिशु उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, हत्या प्रयास के लिए दुष्प्रेरण, 307 में और 364 ए में बताया फिरौती के लिए व्यापारण करना भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। 376 बलात्कार के अपराध में पीड़िता की मृत्यु हो जाना, बलात्कार के अपराध में पीड़िता की मृत्यु हो जाना और 376 ए भी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से रेप और 376 डीबी 12 वर्ष से कम आयु की बाल स्त्री से गैंग रेप भी हत्या से या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हैं। अब बात आती है 154 सेक्शन 54 में की परिभाषा, सेक्शन 54 में आईपीसी सेक्शन 54 कारावास आजीवन कारावास है, निर्वासन का अर्थ आजीवन कारावास है। सेक्शन 54 आजीवन निर्वासन से आशय आजीवन कारावास है। सेक्शन 54 की बात कर रहा है, 54 सेक्शन 53A, सेक्शन 53A आजीवन का निर्वासन से आशय आजीवन कारावास है। अब सेक्शन 54 मृत्यु से दंडनीय अपराध का लघुकरण कौन कर सकती है? समुचित सरकार। सरकार
किसमें कर सकती है? अन्य किसी भी दंड में कर सकती है। मृत्यु से दंडनीय अपराध का समुचित सरकार अन्य किसी भी दंड में कर सकती है। लघुकरण सेक्शन 55 आजीवन कारावास का लघुकरण समुचित सरकार चौदह वर्ष से अनधिक की सजा में परिवर्तित कर सकती है। ऐसी सजा में या ऐसी सजा में परिवर्तित कर सकती है जो 14 वर्ष से अधिक नहीं है। 55A समुचित सरकार कौन होगी? समुचित सरकार की परिभाषा कौन होगी? मृत्युदंड से दंडनीय अपराध या ऐसा विषय जो केंद्र की शक्ति में विस्तृत है। ऐसा विषय जिसमें केंद्र को शक्ति है तो केंद्र सरकार। ऐसा अपराध जो राज्य सरकार के क्षेत्र शक्ति या क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो राज्य सरकार। समुचित सरकारी परिभाषा 55A में दी गई। 53 में दंड के प्रकार दिए गए हैं जिसमें उन्होंने मृत्यु से दंडनीय अपराध बताया है। पहले मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध मृत्यु के प्रकार सेक्शन 53 में हमने बताया है दंड के प्रकार। पहला बताया दंड मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा काला पानी, चौथा हमने बताया था संपत्ति के समापन और पांचवा बताया था हमने कारावास और फिर अगला बताया था जुर्माना। जो हमने काला पानी था वो 1949 में समाप्त कर दिया गया था। 1949 में समाप्त कर दिया गया था। और जो कारावास होगा वो होगा सादा या कठोर हो सकता है। अब उसमें हमने एक बात और बताई थी कि जो मृत्यु से दंडनीय अपराध है वो कौन कौन सी किस धाराओं में बताए गए हैं। वो धारा हमने 121 बताई थी जिसमें राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, और 132 में बताया था कि नौसेना को राज्य सरकार विद्रोह के लिए प्रेरित करना। और उसके बाद हमने बताया था आपको 194 बताया था मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरित करना, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए देना। 194 में बताया था कि मृत्यु से दंडनीय अपराध में किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरित करना भी मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है। फिर इसके बाद हमने बताया था 302 में हत्या के बारे में मृत्यु दंड का प्रावधान दिया हुआ है। और 303 बताया था जिसे मृत्यु बनाम पंजाब राज्य में संविधान घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हमने 307 बताया था जो हत्या के दुष्कर्म के लिए भी मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है। 305 में भी हमने बताया था
जिसमें शिशु और उन्मुक्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में भी दंडनीय अपराध है, मृत्यु से दंडनीय अपराध है। उसके बाद हमने बताया था 364 ए 364 ए जिसमें बताया गया था कि फरौती के लिए अपहरण भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। और इसके बाद आता है 376 ए जिसमें बताया गया है यदि बलात्कार से पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या विक्षिप्त हो जाती है तब भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। और सेक्शन बताया गया था 76 ए बी इसमें बताया गया था 12 वर्ष से कम की आयु की स्त्री से बलात्कार करना भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। 376 DB जिसमें बताया गया है कि मृत्यु से दंडनीय 12 वर्ष से कम आयु के स्त्री के साथ गैंग रेप करना भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। अब उसके बाद बताया था 396 में बताया गया है कि हत्या सहित डकैती करना भी मृत्यु से दंडनीय अपराध है। 53 में बताया था आजीवन 53 में बताया गया था आजीवन निर्वासन से आजीवन कारावास से है। 54 में बताया गया था मृत्यु से दंडनीय का लघुकरण कौन कर सकती है, समुचित सरकार कर सकती है, किसी भी दंड में कर सकती है। और हमने 55 में बताया था आजीवन कारावास का लघुकरण 14 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए समुचित सरकार कर सकती है। 55A में बताया गया समुचित सरकार की परिभाषा। समुचित सरकार मृत्यु से दंडनीय अपराध में केंद्र सरकार या ऐसा विषय जिससे केंद्र सरकार शक्ति में के क्षेत्राधिकार में है तो केंद्र सरकार, या ऐसा क्षेत्र ऐसा सब्जेक्ट जो राज्य सरकार की शक्ति में अधीन है तो वो राज्य सरकार होगी। अब बात करते हैं इसमें 57 दंडा विधि की भिन्ने, दंडावधियों की भिन्ने। जो दंडावधि होगी उसकी भिन्न क्या होंगी। दंडावधि में बताया गया है कि जो आजीवन कारावास की गणना है वो 20 वर्ष के समतुल्य गिनी जाएगी। 57 में सेक्शन 57 में दिया दंडावधि की भिन्ने। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दंडावधि भिन्नों में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समतुल्य गिना जाएगा। 20 वर्षों के समतुल्य माना जाएगा अकॉर्डिंग टू 57। उसके बाद आता है 63, बीच में से छुड़वा दे क्योंकि वह आपके जरूरी लायक नहीं है, आपके मेन उद्देश्य एग्जाम के में आने वाला नहीं है। त्रेसठ में बताया गया है जुर्माने की रकम कैसी होगी। अत्यधिक या अमर्यादित नहीं होगी। 67 में बताया गया है तिरसठ बाद 65 में बताया गया है यदि कारावास से दंडनीय और जुर्माने से दोनों से दंडनीय है, कारावास प्लस जुर्माना, कारावास प्लस जुर्माना
दोनों से दंडनीय है, दोनों से दंडनीय है। तब सजा जुर्माना ना देने पर, तब जुर्माना ना देने पर अधिकतम अवधि जो होगी, अधिकतम जो अवधि होगी, अधिकतम अवधि का अधिकतम अवधि का 1/4 अतिरिक्त सजा होगी। अधिकतम अवधि का 1/4 अतिरिक्त सजा होगी। कब? जब कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध है, जुर्माना ना देने पर सजा होगी। 67 की बात करें, 67 में बताया गया है जुर्माने से दंडनीय अपराध, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध। ₹50 तक दिया है 1 माह, 50 से 100 रुपए तक का दिया है 2 माह, और 100 रुपए से अधिक जितना भी होगा तो 6 माह से अधिक नहीं दिया जाएगा। और जो कारावास होगा वो सादा होगा। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध 50 रुपए तक के लिए 50 रुपए तक के जुर्माने के लिए 1 माह, 50 से 100 रुपए तक के जुर्माने के 2 माह, और 100 रुपए से अधिक कितना भी हो तो 6 माह से अधिक नहीं होगा। और कारावास जो होगा वो सादा होगा। सेक्शन 71 इसमें गुरुत्व का सिद्धांत दिया हुआ है। गुरुत्व का सिद्धांत बताता है कि किसी भी एक ही विचार में कई अपराधों का दोष सिद्ध किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट की शक्ति देने के दुगने का या 14 वर्ष से अधिक की अवधि से अधिक नहीं होगा। 171 71 में दिया है एक ही विचारण में कई अपराधों की दोषसिद्धि, कई अपराधों की दोषसिद्धि, एक ही विचार में कई अपराधों की दोषसिद्धि की जाती है तो न्यायालय 14 वर्ष से अधिक नहीं देगा। दूसरी कंडीशन कह रही है कि न्यायालय अपनी शक्ति से दुगना नहीं देगा। दुगना नहीं देगा। 71 इसे गुरुत्व का सिद्धांत कहा जाता है। 71 में अब बात आती है 73 की। सेक्शन 73 सही है। सेक्शन 73 में बताया गया है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध न्यायालय किसी अपराध में दंडित करने के दौरान यह भी आदेश कर सकता है कि अभियुक्त को किसी एकांत कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ऐसा दंडित कैसे दिया जाएगा? 6 माह तक का अगर कारावास दिया गया है तो 1 माह का एकांत कारावास होगा।
अगर 6 माह से 1 वर्ष तक है तो 2 माह का एकांत कारावास होगा और 1 वर्ष से अधिक जितना भी होगा तो 3 माह तक का हो सकेगा। सेक्शन 74 कह रहा है जो अवधि होगी वो 3 माह से अधिक नहीं होगी। और एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। आज तक के लिए आज बस इतना ही। कल अगले सेशन में हम आपको समान अपवादों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एपी उत्तराखंड का बैच लॉ सिवाय स्टडी पॉइंट पर शुरू हो गया है। ज्यादा से ज्यादा जल्दी जुड़ें और अपने इस मौके का फायदा उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।